जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कोल विद्रोह के बारे में। कोल विद्रोह 1931-32 में झारखंड के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर के इस पठार क्षेत्र में हो, मुंडा, उरांव जैसी जनजातियां रहती हैं और इन्हें सम्मिलित रूप से मैदानी इलाकों में कोल कहा जाता है। और इस कोल जनजातीय समूह ने बुद्धा भगत के नेतृत्व में जब 1931-32 में आंदोलन किया, विद्रोह किया, तो उसे कोल विद्रोह नाम दिया गया था। इस विद्रोह के कई कारण थे। प्रारंभ में इसके कारण बनते हैं ठेकेदार और जमींदारों के द्वारा जो भूमि कर की दर बढ़ाई गई थी वह थी। इस समय इस क्षेत्र में समस्त ठेकेदार जो हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने कर की दर बढ़ा दी, जिसके कारण कोल समूह में एक असंतोष व्याप्त हो गया। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की राजस्व संबंधी नीतियां इसका बहुत बड़ा कारण थी। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में एक दुर्वासी जमींदार व्यवस्था उत्पन्न करने वाली राजस्व व्यवस्था को लागू कर दिया था। दुर्वासी जमींदार का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो दूर गांव से शहर में रहकर भूमि पर अपना नियंत्रण करे और जमींदार के तौर पर कहीं ना कहीं जाना जाए, उसे दुर्वासी जमींदार कहते हैं। दुर्वासी जमींदार की इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो सरदार थे, कबीले के आदिवासी समूह थे, उनकी जमीनों को उच्च लगान दर पर दूर के लोगों को, द्वीपों को, बाहर के लोगों को दी गई, जिसके कारण यहाँ के कबीले के सरदार हों, कबीले के लोग हों, वो भूमि से वंचित हो गए और उनके मन में एक असंतोष व्याप्त हो गया सरकार के प्रति, सत्ता के प्रति, ठेकेदारों के प्रति, जमींदारों के प्रति। और इन सब के कारण उन्होंने संगठित होकर विद्रोह कर दिया। बुद्ध भगत ने प्रारंभ में इसे नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन 1931 के आसपास जब हजारों कोल समूह के लोगों को और बुद्ध भगत को मार दिया गया, तो उसके बाद गंगा नारायण जी के द्वारा इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया था। और कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में रुक रुक कर 1848 तक यह विद्रोह चलता रहा, लेकिन अंततः 1848 में से पूर्ण रूप से दमन कर दिया गया। तो दोस्तों, ये था भारतीय इतिहास में हुआ कोल विद्रोह, जिसे हमने ठीक से समझा है। अगली बार नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।